अम्लकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना आप सबों को। आज मैं अम्लकी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को करने से 1000 गाय को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है जो कोई व्यक्ति इस एकादशी को करते हैं। तो आगे मैं बताने जा रही हूँ अम्लकी एकादशी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मंधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझ पर कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम है अम्लकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अम्लकी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा करने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हजारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करके इस प्रकार प्रस्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, आप समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। अम्लकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया का जन्म विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु का भक्त राजा बना। राजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने वन के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ लगाते हुए राजा के ओर दौड़े। वे अम्लेक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे
मलक्ष अस्त्रों से प्रहार करने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होने लगा। अब उन मलक्ष अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार होने लगा, जिससे घायल होने लगे। उसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलक्षों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलक्ष को काल के गाल पहुंचा दिए। जब राजा सोकर उठे तो मलक्ष को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। वह विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होते, अतः अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस कथा के माध्यम से आपको अम्लकी एकादशी की पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।